केकड़ी मेणों का नया गांव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को सैकड़ों ग्रामीण सावर नगरपालिका के निवर्तमान अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सक्तावत के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी को ज्ञापन सौंपने एडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान एडीएम द्वारा केवल 5 प्रतिनिधियों को अंदर बुलाने और अन्य ग्रामीणों को बाहर ही रुकने के लिए कहने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इससे नाराज ग्रामीणों ने विरोध जताया और आक्रोशित होकर एडीएम कार्यालय के बाहर ही ज्ञापन चस्पा कर दिया। बाद में ग्रामीण वहीं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही सिटी थाना अधिकारी अनिल कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में आरक्षित सरकारी व सार्वजनिक उपयोग की भूमि सहित बीसलपुर विस्थापितों के लिए निर्धारित जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से बजरी का स्टॉक लगाकर कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर विवाद की स्थिति बनती है और गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक व खनिज विभाग को भी दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि अतिक्रमणकारियों ने रात के समय बजरी का स्टॉक हटा लिया, बावजूद इसके प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई। प्रशासनिक उदासीनता से नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। साथ ही जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने और भूख हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण पुरुष व महिलाएं मौजूद रहे। 24 तारीख के दिन नया गांव मेणों के गांव के सभी लोग लामबंद होकर एडीएम साहब के पास एक ज्ञापन देके आए, जिसमें गांव में सरकारी भवनों के लिए आरक्षित भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा बजरी का अवैध स्टॉक व पक्का निर्माण करके जो कब्जा कर रखा था उसके खिलाफ शिकायत की व प्रशासन को आगाह किया कि इसको 7 दिवस में हटाया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हुए अवैध रूप से बजरी स्टॉक करने वाले लोगों से ही उस बजरी को बिना कार्रवाई किए अवैध रूप से ही हटवा लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रशासन की मिलीभगत स्टॉक करवाने में भी थी और स्टॉक उठवाने में भी थी, क्योंकि जिस दिन स्टॉक उठ रहा था, जिस दरमियान कार्रवाई होनी थी, उस दरमियान स्टॉक उठाया जा रहा था और स्टॉक भी उन्हीं बजरी माफियाओं द्वारा उठाया जा रहा था जिन्होंने वो किया था। इसके खिलाफ एमई सावर, एडिशनल एसपी केकड़ी व एसपी साहब को सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे के पूरे स्टॉक उठा लिए गए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पूरा गांव इकट्ठा होकर उन सब के खिलाफ यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आया है कि हम धरने पर बैठेंगे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा वापस से उनको बजरी उठाने की आप लोगों ने छूट दी, जो कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। इसके बाद जब एडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए गए तो एडीएम साहब ने बाहर आने के लिए मना कर दिया। 1 घंटे तक गांव वाले ग्रामीण लोग नीचे बैठे रहे बरामदे में और 1 घंटे बाद पुलिस के सीआई साहब आके कहते हैं कि साहब प्रोटोकॉल है, एडीएम साहब बाहर नहीं आ सकते। मैं ये कहना चाहूँगा राजस्थान सरकार को कि ऐसे एडीएम को रूरल एरिया में क्यों लगाते हैं, जो अपने ऑफिस से बाहर गरीब जनता की आवाज़ को सुनना भी पसंद नहीं करते। आज देश की आधी से ज़्यादा आबादी इन्हीं ग्रामीण लोगों की है। इनकी आवाज़ अगर वो नहीं सुनेंगे, इनके लिए न्याय की कोई बात अगर रखी जाए, उसका वो फैसला नहीं करेंगे, तो फिर उनको मेरे हिसाब से इस कार्यालय को बंद कर देना चाहिए। यहाँ बैठने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ना वो अपना ट्रांसफ़र या फिर सरकार उनका ट्रांसफ़र ऐसे अधिकारियों का जो इन गाँव वालों की आवाज़ नहीं सुनना चाहते, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में लगे, ताकि वहाँ पर वो अपने एसी से आराम से आनंद ले सके। सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो प्रशासन इसमें मिला हुआ है उनके खिलाफ निश्चित रूप से ठोस कदम उठने चाहिए, ताकि आगे इस प्रकार से ये जो बजरी माफिया हैं इनका आतंक कम हो सके। मांगे क्या क्या आपकी? जिन लोगों ने अवैध रूप से स्टॉक किया, अवैध रूप से उठाया, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई।
और जिन्होंने भी उस पर कब्जा कर रखा है सरकारी भवन के लिए आरक्षित भूमि पर, उनको हटाया जाए और उस स्टॉक को उठाने वाले लोगों को निश्चित रूप से कार्रवाई, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस प्रशासन की मिलीभगत से उन लोगों ने इस बजरी के स्टॉक को, अवैध स्टॉक को उठाया है, उस प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, चाहे वो कोई भी उच्च स्तर का अधिकारी हो, चाहे वो छोटे से छोटा कोई कर्मचारी हो। आपके लाडले लाडली के सपनों का स्कूल नवीनतम सत्र प्रारंभ। नवीनतम शिक्षा प्रणाली और संस्कारों से परिपूर्ण श्री शक्ति स्कूल केकड़ी में आप सादर आमंत्रित हैं। शिक्षा नगरी केकड़ी का पहला विद्यालय जो डायरेक्ट सक्तावत सर मैडम के निर्देशन में संचालित होता है। बेहतरीन विषय विशेषज्ञ का शानदार पैनल, बोर्ड परीक्षाओं का बेहतरीन परीक्षा परिणाम, मेरिट शिक्षा के साथ संस्कार प्रथम प्राथमिकता, योग व्यायाम प्रथम प्राथमिकता, खेलकूद की संपूर्ण सुविधा, अनुशासन प्रेरित संस्थान, स्कूली शिक्षा के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की सर्वश्रेष्ठ तैयारी। आज ही संपर्क करें 9667209866। सर, नवीनतम सत्र प्रारंभ होने जा रहा है 2026-27। नए सत्र के लिए आपकी योजनाएं बताइए। आदरणीय मैम, सादर नमस्कार। 2026-27 श्री शक्ति हाई स्कूल शिक्षा नगरी केकड़ी में लेकर आ रहे हैं कक्षा 5 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। स्कूली शिक्षा से हम प्रारंभ कर रहे हैं जहाँ जी नीट से सिविल सर्विसेज की तैयारी, जहाँ हर अभिभावक और हर विद्यार्थी को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आज कंपटीशन का युग है और इस युग में विद्यार्थी को कक्षा 5, 6 से साइंस है, मैथ्स है, सामान्य ज्ञान है, इनकी तैयारी बहुत जरूरी है। इसलिए केकड़ी जिला बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 6 मई बुधवार को आयोजित किया जाएगा। इस गरिमामय समारोह में नवनिर्वाचित पदाधिकारी पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर अपना कार्यभार संभालेंगे। बार अध्यक्ष सीताराम कुमावत ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता शिरकत करेंगे। मुख्य अतिथि द्वारा ही कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। समारोह को लेकर बार एसोसिएशन के सदस्य उत्साहित हैं। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता व बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। केकड़ी राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रवेश कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए कहा कि ऑनलाइन आवेदनों के सत्यापन की अंतिम तिथि 19 मई निर्धारित की गई है। इसके बाद 20 मई को अंतिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 25 मई तक दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर ई-मित्र पर शुल्क जमा कराना होगा। प्रवेश की प्रथम सूची का प्रकाशन 27 मई को होगा व 29 मई को वर्ग निर्धारण व विषय आवंटन किया जाएगा। विज्ञान नोडल प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर रजनी यादव ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। विद्यार्थी बिना मार्कशीट, टीसी व सीसी के भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास विद्यार्थी जैसे ही फॉर्म में अपना रोल नंबर व पिता का नाम दर्ज करेंगे, संबंधित बोर्ड का डेटाबेस स्वतः ही फॉर्म में उपलब्ध हो जाएगा। यूजी नोडल प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर नीता चौहान के अनुसार केकड़ी के अलावा सावर, टाटोटी व कादेड़ा के राजकीय महाविद्यालयों में भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रवेश प्रक्रिया का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कला वर्ग प्रवेश प्रभारी प्रोफेसर ज्योति मीणा ने बताया कि महाविद्यालय में केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए एनएसएस, स्काउट गाइड, खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। साथ ही पात्र विद्यार्थियों को स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, सामाजिक न्याय छात्रवृत्ति व अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति जैसी विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने,
कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी मानव सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाती मोहल्ला में छात्र छात्राओं के उपयोग के लिए 10 बेंच भेंट की गई। ट्रस्ट की इस पहल से विद्यालय के छोटे बच्चों को पढ़ाई में सुविधा मिलेगी। प्रधानाध्यापिका मीनाक्षी माहेश्वरी ने बताया कि कक्षा 1 से 5 तक के कुल 80 बच्चों की पढ़ाई के लिए फर्नीचर की कमी महसूस की जा रही थी। विद्यालय की इस मांग पर मानव सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट ने तुरंत संज्ञान लिया व विद्यालय में आयोजित एक साधारण कार्यक्रम के दौरान यह 10 बेंच छात्र हित में सुपुर्द की। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ शीतल मीणा, रेखा शर्मा, बबीता शर्मा, नयनतारा पारासर, चंद्रा सेन, शुभकरण मीणा, कन्हैयालाल बेरवा सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। शारीरिक शिक्षक कैलाश गुड़ ने मानव सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट का आभार जताया। केकड़ी माधवी महिला सेवा समिति ने समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय पहल करते हुए राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय कृष्णानगर में शीतल पेयजल की व्यवस्था के लिए वाटर कूलर भेंट किया है। इस पहल से विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं को भीषण गर्मी के मौसम में स्वच्छ व ठंडा पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिससे उनके स्वास्थ्य व अध्ययन दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस अवसर पर समिति की अध्यक्ष कौशल्या गर्ग ने कहा कि बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही समिति का मुख्य उद्देश्य है। भीषण गर्मी में शीतल पानी की उचित व्यवस्था न होने से विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसे ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर हरिओम शरण शर्मा ने समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के सहयोग से शिक्षा का वातावरण और अधिक बेहतर बनता है। यह पहल न केवल सेवा भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरित करती है कि वे आगे आकर जरूरतमंदों की सहायता करें। इस मौके पर समिति की अध्यक्ष कौशल्या गर्ग, सचिव अलका चौकड़ीवाल, कोषाध्यक्ष गायत्री बंसल, चंद्रकांता गर्ग, संतोष गुप्ता, इंदिरा नुआल, कविता फतेहपुरिया, सुशीला नुआल आदि मौजूद रही। वहीं विद्यालय परिवार के शिक्षक राम बेरवा, हनुमान धाकड़, हंसराज, विक्रम सिंह, अनिता समदानी, अर्चना मीणा, लीला साधु व सुमित्रा कुमावत सहित कई विद्यार्थी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।